नमस्कार, इंडिया टाइम्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श तिवारी और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। लखनऊ में एक बंद कमरे के अंदर हकीम लाला देश विरोधी साजिश रच रहा था। योगी के वार से पीओके तक हड़कंप मच गया है। हकीम लाला जो कि दिन में दवाई बेचा करता था और रात में बंद कमरे के अंदर असलहा बनाया करता था। पूरी फैक्ट्री लगा रखी थी अवैध असलहे की और इसी का भंडाफोड़ हुआ है। पीओके तक कनेक्शन मिला है। पाकिस्तान तक सनसनी मच गई है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। एक बार फिर से यह साबित हो गया है कि देश के अंदर कैसे साजिशें रची जा रही है। अखिलेश यादव भी सन्न रह गए हैं। दिन में दवाई, रात में देश विरोधी साजिश रची जाती थी। घर में अवैध असलहा बनाया जाता था। दोस्तों, ये पूरी खबर आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप बताइए ऐसे देश विरोधी लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या योगी का बुलडोजर ऐसी जगहों पर धमकना चाहिए? कमेंट करिए, बताइए। अब आपको बताते हैं कि लखनऊ की गलियों से एक ऐसा सच बाहर निकला है जिसने सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक में खलबली मचा दी है। एक मामूली सा दिखने वाला हकीम जिसकी दुकान पर आम लोग दवा लेने जाते थे, असल में देश को तोड़ने की साजिश रच रहा था। लेकिन यह यूपी है, यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहां की फोर्स दुश्मनों की नसों में समा जाती है। लखनऊ के पास का इलाका मलिहाबाद जो आम के लिए जाना जाता है, वहां की मिट्टी में पल रही थी एक देश विरोधी फैक्ट्री। नाम था हकीम सलाउद्दीन, उम्र 72 साल, पेशा हकीम, लेकिन असली काम हथियार बनाना, देश तोड़ना और पाकिस्तान तक नेटवर्क फैलाना। हकीम लाला की दुकान के बाहर लिखा था हर दिन 3 घंटे परामर्श और दवा, जुमे के दिन छुट्टी। लेकिन हकीकत में वहां इलाज नहीं बल्कि अवैध हथियार बन रहे थे। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली, तुरंत छापेमारी हुई और जो सामने आया वो देश के लिए चेतावनी था। मशीनों की आवाजें, संदिग्ध गतिविधियां और पीओके से सीधा लिंक। पूछताछ में पता चला कि हकीम लाला का नेटवर्क सिर्फ यूपी में नहीं था, दिल्ली, कश्मीर और बॉर्डर तक फैला हुआ था। मोबाइल डेटा में पाकिस्तान से बातचीत, कॉल डिटेल में पीओके के नंबर और संदिग्धों की लिस्ट मिली है। एटीएस, एनआईए और लोकल इंटेलिजेंस टीम एक्टिव हो चुकी है। ऐसे जयचंद जो भारत में बैठे हैं, भारत की खाते हैं, भारत में कमाते हैं, लेकिन वो पीओके से संपर्क साधते हैं और भारत के खिलाफ देश विरोधी हरकतें करते हैं। लखनऊ से पीओके तक देशद्रोह का जाल फैला था। हकीम लाला का नेटवर्क पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब जांच में यह सामने आया कि सलाउद्दीन शहद और शिकार के बहाने देश विरोधी तस्करों से मिल रहा था। वो मलिहाबाद के मिर्जागंज इलाके में किराए पर कमरे देता था, जहां कई बार रात में अजनबी लोग आते जाते देखे भी गए। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों ने ड्रिल मशीन की आवाजें सुनी, उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उस दुकान में इलाज नहीं बल्कि बारूद पल रहा है। अब सोचिए, 72 साल का बूढ़ा जिसकी शक्ल पर मासूमियत लेकिन दिमाग में षड्यंत्र, जो लोगों को हकीमी दवा देता था, वही लोगों की रगों में जहर घोलने की साजिश रच रहा था। और इस नेटवर्क का लिंक मिला पीओके से, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पुलिस के मुताबिक कई बार सलाउद्दीन के घर पर विदेशी नागरिक रुके हुए थे। अब पुलिस उन सभी की पहचान और गतिविधियों की लिस्ट भी बना रही है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मसलन, हकीम को हथियार कहां से मिलते थे? उसके टारगेट पर कौन था? क्या वो पाकिस्तान से निर्देश ले रहा था? उसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है? इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार है और इस सरकार का एक ही मंत्र है, देश के गद्दारों को जमीन से उठाकर सीधा जेल में डालना। इस बीच लखनऊ से लेकर दिल्ली तक खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। एटीएस की फॉरेंसिक टीम ने हकीम लाला का लैपटॉप कब्जे में ले लिया है। मोबाइल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। एनआईए भी इस केस को क्लास ए थ्रेट की तरह से ले रही है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हकीम लाला लल्लन खान नाम के तिहरे हत्याकांड के आरोपी का रिश्तेदार भी है। यानी साजिश का बीज बहुत गहराई से बोया गया था, लेकिन योगी की सरकार ने वो जड़ ही उखाड़ दी है। अब कोई हकीम नहीं बचेगा, ये योगी का यूपी है। हकीम लाला की गिरफ्तारी एक गिरफ्तारी नहीं है, ये एक विचारधारा की हार है। ये उस सोच का अंत है जो हिंदुस्तान को घुटनों पर लाने का सपना देखती थी। लेकिन याद रखिए, ये यूपी है, यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां गद्दारों की कोई जगह नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले जब कोई हकीम पाकिस्तान का एजेंडा लेकर हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है तो उसे जवाब योगी स्टाइल में ही मिलता है, साफ, सीधा और निर्णायक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।